हाँ, तो ये हैं वो 9 चैप्टर्स जो हम कवर करेंगे क्लास 9 की फिजिक्स की बुक में। लेकिन फिजिक्स के चैप्टर्स में घुसने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि फिजिक्स आखिरकार किस बला का नाम है, फिजिक्स होती क्या है। तो फिजिक्स कुछ नहीं है, एक साइंस है। साइंस होती नॉलेज, नॉलेज या इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, नेचर के बारे में। वो साइंस, वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो कि नेचर को एक्सप्लोर करे, और वो कितना ही छोटा हो, एटम जितना, या वो कितना ही बड़ा हो, जैसे हेवनली बॉडीज, कॉस्मिक एंटिटीज हैं, इतना बड़ा भी हो, इतनी बड़ी नेचर हो, या छोटी सी एटम जितनी नेचर, इन सब के नेचर को पढ़ना साइंस कहलाता है। ये क्या है, साइंस है। तो सॉरी, गलती हो गई, फिजिक्स है। ये एक साइंस की टाइप है, फिजिक्स कहलाता है, फिजिक्स। अच्छा, अब कुल मिला के 9 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के अंदर क्लास 9 के। ये 9 चैप्टर्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। आप एक काम करें, सबसे पहले तो इनको अपनी, आप अपना एक नोटबुक बनाएं, एक नोट्स बनाएं, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, नोटिंग किया जाए। जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है वो इंपॉर्टेंट मैं बताता भी रहूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। बाकी ये चैप्टर्स आप अपने एक जगह इंडेक्स बना लें कि ये 9 चैप्टर्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं फिजिक्स क्लास 9 के अंदर। ठीक है। अच्छा, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें यही बताया हुआ है कि भाई फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। और इसमें इसके अलावा क्योंकि मेजरमेंट का नाम भी आ रहा है, आपने देखा होगा, तो ये दिखाया गया इसमें, इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि कौन कौन से मेजरिंग टूल्स होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, स्केल हो गया, फिजिकल बैलेंस हो गया। किस तरह के मेजरमेंट होते हैं और किस सिनेरियो के लिए कौन सा जो है आपको इक्विपमेंट यूज करना है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और इसमें कुछ बेसिक बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में भी कुछ जिक्र किया गया है, सिग्निफिकेंट नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बाद में जब हम चैप्टर 1 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो 2 चैप्टर आ रहे हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, अभी आपने फिजिक्स की ब्रांचेस नहीं पढ़ी है। बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस होती हैं, लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर इंक्लूड की गई हैं। उसमें से एक जो फिजिक्स की ब्रांच है उसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन, किसी भी चीज का मोशन, कि वो मोशन कर रही है, वो मूव कर रही है। ठीक है। तो ऐसी साइंस, ऐसी नॉलेज हासिल करना जो कि किसी ऑब्जेक्ट की, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन, मूवमेंट को एक्सप्लोर करे, वो कौन सी फिजिक्स हो जाएगी, मैकेनिक्स वाली फिजिक्स हो जाएगी। अच्छा, अब मैकेनिक्स में भी 2 तरह की फिजिक्स पाई जाती है, मतलब उस मैकेनिक्स, मैकेनिकल फिजिक्स, जो मैकेनिक्स की फिजिक्स है उसकी भी 2 किस्म की एग्जाम है, 2 एग्जाम है, सॉरी 2 किस्म की नहीं, 2 एग्जाम है। पहली किस्म का नाम है काइनेमेटिक्स और दूसरी किस्म का नाम है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स का मतलब ये है कि अब एक बॉल है, या तो वो रेस्ट में, मतलब एक जगह पड़ी हुई, या वो रोल कर रही है, रोल डाउन कर रही है, कुछ भी कर रही है। अब ये जो अपने उसके अंदर रोल मूवमेंट जो हो रही है इस वक्त, या जो रेस्ट में है, वो ऑन इट्स ओन है, वो ऑन इट्स ओन है। वो किसी चीज, वो ये नहीं देख रही है, हम उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे कि ये इस मोशन में आया कैसे, ये इस चीज को कंसिडर हम नहीं कर रहे कि ये चीज रेस्ट में आई कैसे, हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ, ये बॉल या तो रेस्ट में है या ये बॉल मूव कर रही है। अब ये जो बॉल मूव कर रही है इसकी स्टडी मैं करूंगा तो वो कहलाएगी काइनेमेटिक्स। लेकिन जब मैं इसी स्टडी के अलावा ये स्टडी करने लग जाऊं कि ये बॉल मूव तो कर रही है, लेकिन किसने, किस फोर्स ने इस बॉल को मूवमेंट करने पे मजबूर किया, उस फोर्स को स्टडी करूंगा तो वो डायनामिक्स कहलाएगी, वो डायनामिक्स कहलाएगी। तो हमें पता चला फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की 2 एग्जाम है, एक है काइनेमेटिक्स जो कि जिसको कह सकते हैं किसी भी बॉडी का मोशन को स्टडी करना, किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करना विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस ऑन इट, या कॉजेज ऑफ देयर मूवमेंट। और दूसरा है डायनामिक्स जो कि वो जो कॉजेज हैं
फोर्स जो लगी है, जो भी कॉजेज हैं, उसकी स्टडी को हम डायनामिक्स कहते हैं। तो ये तो हमारे 3 चैप्टर हो गए। इसमें क्या क्या है हमें ये पता चल गया। काइनेमेटिक्स में क्या है, वैसे रेस्ट और मोशन वगैरह, मोशन किस तरह के होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आगे चल के यूनिवर्सिटी लाइफ में और उससे भी आगे आपको बहुत काम आएगा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में मौजूद है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपने एक टर्म पता नहीं सुनी है ना सुनी हो, एक टर्म होती है फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन क्या है? फ्री फॉल मोशन कुछ भी नहीं है, नाम से जाहिर है फॉल हो रहा है फ्रीली। ये मैंने फेंका, ये नीचे आया, ये जो नीचे आया है, ये जो फॉल हुआ है, ये फ्रीली हुआ है, किसी ने ऊपर से इसको धक्का नहीं दिया। मैंने इसको ऊपर पुश किया था, इसको ऊपर जाना चाहिए था, ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। तो इसे कहते हैं फ्री फॉल मोशन, खुद ब खुद हुआ होने वाला मोशन, उसे कहते हैं फ्री फॉल मोशन, जिसमें कोई रुकावट नहीं आ रही हो, वो है फ्री फॉल मोशन। तो उस फ्री फॉल मोशन के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, ग्रेविटी वगैरह। अच्छा, डायनामिक्स के अंदर क्या है? डायनामिक्स के अंदर है मोमेंटम हो गया, एक इंपॉर्टेंट चीज। मोमेंटम क्या होती है वो भी पढ़ेंगे हम। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक बेहतरीन सा लॉ है जो हमें पढ़ना है, ठीक है जी। इसके अलावा न्यूटन के 3 लॉज हैं, हम सबको मालूम है, न्यूटन के 3 लॉज पढ़ेंगे। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, कर्व्ड पाथ पे मोशन कैसे होता है। हम तो बात कर रहे थे कि एक ब्लॉक है, एक बॉल है, जिसको सीधा सीधा हमने मूव कराया, क्या पता वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो। इस तरह की मोशन का क्या करना है, इस तरह की मोशन को कैसे कैटर किया जाएगा। और जब भी इस तरह की मोशन होती है तो एक तरीके की एक फोर्स, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम डीप डाइव करेंगे इस चैप्टर के अंदर, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो एक फोर्स लगती है जब भी बॉल जो है एक सर्कुलर मोशन में होती है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम पढ़ेंगे। और फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब चैप्टर 4, वही वाली बात, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें जो है, जो वेक्टर्स हमने काइनेमेटिक्स में पढ़े थे वो यहाँ यूज होंगे कि एक हेड टू टेल रूल कहलाता है। वेक्टर्स के अंदर एक हेड टू टेल रूल होता है, जिससे आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और इस तरह से ऑपरेशंस कर सकते हैं वेक्टर्स के ऊपर। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बाद में बिल्कुल बेहतरीन किस्म का समझ में आएगा। तो हमने फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट देखना है कि दो फोर्सेस लगी, उसकी वजह से एक बॉल टर्न हो गई, एक बॉल टर्न हो गई क्योंकि दो फोर्सेस लगी उसके ऊपर एक साथ, तो टर्निंग इफेक्ट। इसमें सेंटर ऑफ मास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कपल कहते हैं दो फोर्सेस को कपल, जैसे आपको पता है कपल क्या होता है, एक लड़का एक लड़की, तो कपल बन जाता है। तो इसी तरीके से जब एक फोर्स और दूसरी फोर्स मिलकर एक काम करेगी तो वो भी एक कपल बन जाएगी, ठीक है जी। कपल का हो गया। इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और उसकी दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, 5वें चैप्टर पे आ जाए। नाम से जाहिर है फोर्सेस एंड मैटर। फोर्स को, अब हम फोर्स को पढ़ेंगे। अभी हम मोशन पढ़ रहे थे, मोशन के बारे में चीजें देख रहे थे, अब मोशन हमने सारा देख लिया, अब हमने देखना है फोर्सेस। फोर्सेस के अंदर सॉरी, अच्छा एक बात और, ये जो अब इससे पहले जितने भी चैप्टर्स आए हैं, इनके ऊपर जब फोर्स लग रही थी, इनके अंदर मोशन हो रहा था, जिसकी वजह से फोर्स लग रही थी, जिसकी वजह से मोशन हो रहा था, तो उसकी वजह से इनकी पोजीशन में चेंजेस आ रही थी। एक बॉल फॉर एग्जांपल समझिए, एक बॉल समझिए यहाँ है और मेसी साहब ने उसको किक करके यहाँ फेंक दिया। अब इसने डिस्टेंस कवर किया स्ट्रेट लाइन में, एक फोर्स लगी समझ लो एफ, एक फोर्स एफ लगी जो कि इधर तक डिस्प्लेस कर दिया उसने। तो ये वाला जो मोशन हुआ है ये इन 5 चैप्टर्स में, इन चैप्टर्स में कवर हो चुका है कि सिंगल पाथ पे। अब अगर सर्कुलर पाथ पे देखना चाहें सर्कुलर पाथ पे हम अगर देखना चाहें, नहीं सॉरी गलती हो गई मुझसे,
अगर हम देखना चाहें कि इसकी साइज पे, इसके साइज पे और शेप पे इस फोर्स की वजह से एक तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है, वो हमने देख लिया। एक चेंज और आया है, इस बॉल का साइज और शेप, उसमें जो चेंज आया है, उस तरह की फोर्सेस को, उस तरह के मैटर और फोर्सेस को हम इस चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड मैटर्स में कवर करेंगे, शेप या साइज में कोई डिफरेंस आए। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हुक्स लॉ है, इसमें प्रेशर को पढ़ेंगे। और हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फोर्स वाली मशीन्स होती हैं, जो कि एक बहुत ही कोई खतरनाक चीज़ भी हो उसको भी तबाह कर देती है। तो इतना प्रेशर डालती है, इतनी फोर्स लगाती है कि उसकी शेप बदल जाती है, उसकी शेप, तो फोर्स के जरिए किसी चीज़ की शेप बदल देना, साइज बदल देना, वो इस चैप्टर में फॉल करेगा। लेकिन फोर्स की वजह से कोई शेप या साइज में तो चेंज नहीं आया, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, उसकी पोजीशन में चेंज आ गया, तो ये इन चैप्टर्स के अंदर फॉल कर रहा होगा। ठीक है जी, ये हमारा फोर्सेस एंड मैटर वाला चैप्टर था। नंबर छठा जो चैप्टर हम देखेंगे वो है ग्रेविटेशन का। न्यूटन भाई ने बहुत सारे लॉज दिए, उसमें से एक लॉ उन्होंने चांद और सूरज को देखकर भी दिया, उसे कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इधर पढ़ेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो आपको बड़ा, मुझे तो काफी मजा आया था जब मैंने पढ़ा था। वो है, आप लिटरली मास या वेट आप कह लें, अभी 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 आपको पता नहीं है मास और वेट में क्या फर्क है। फॉर एग्जांपल अगर तो मास या वेट, आप चांद का मास या वेट निकाल सकते हैं, आप सोच सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप देख सकते हैं इस वक्त चांद का वजन क्या है, वो इस चैप्टर में कवर होगा। हम हेवनली बॉडीज की मास भी निकालेंगे, वो हमसे कितना दूर है, वो बॉडी हमसे अर्थ से कितना दूर है, अर्थ का मास क्या है, इस तरह की चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आप कहने टॉपिक है। ठीक है, इसी तरह के जैसे चांद हमारे गिर्द घूम रहा है, आपने देखा होगा सैटेलाइट्स भी हमारे गिर्द घूम रही हैं। वो सैटेलाइट्स किस थ्योरी के ऊपर काम कर रही हैं, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही हैं, तो वो हम देखेंगे, वो भी इसी चैप्टर में देखा जाएगा। वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक तरह से बनाई जाती है उनके लिए, उसको भी जो है एक्सेलरेशन दी जाती है और वो घूमना शुरू कर देती है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, तो अगला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नाम से जाहिर है मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाएगा, जो आपने पढ़ा भी होगा पहले, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, लिक्विड, गैस और इस तरह की चीजें। और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आपने जरूर पढ़ी होगी, वो हम फिर से पढ़ेंगे, वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो देखेंगे। फिर आठवां एक आसान सा चैप्टर, मतलब मुझे लगता है जो मुश्किल चैप्टर, मतलब जो चैप्टर्स हैं वो, एक तो ये काइनेमेटिक्स हो गया, डायनेमिक्स, टर्निंग इफेक्ट, ये भी थोड़ा बहुत, और ग्रेविटेशन। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो हलवा है, और ये इंपॉर्टेंट में आ सकता, मुश्किल में नहीं आएगा ये, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ सकता है, पेपर में इसका सवाल आ सकता है, इनका भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं ये कह रहा हूँ कि मैं इन्हीं का आएगा इसका नहीं आएगा, इनका भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा कम आएगा। अच्छा, एनर्जी सोर्सेज में अगर हम देख लें तो एनर्जी किस किस सोर्स से हमें मिलती है, तो कौन कौन सी फॉर्म में मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, वाटर से एनर्जी मिलती है, मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अच्छा एक और, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था ऊपर कहीं, शायद टर्निंग इफेक्ट्स में पढ़ा था। हाँ, टर्निंग इफेक्ट्स में हमने पढ़ा था, मैं यहाँ देख भी लेता हूँ। टर्निंग इफेक्ट में नहीं, डायनेमिक्स में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरीके से यहाँ पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो देखी जाएगी, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एनर्जी को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, चैप्टर के नाम में ही लिखा है कि किस तरह से एनर्जी को ट्रांसफर किया जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि थर्मल प्रॉपर्टीज के हीट और टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट की नेचर पे, उसकी फिजिक्स को हम जो है थर्मल, उस चैप्टर को हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहेंगे। अच्छा जी, तो ये था, ये मैंने उम्मीद करता हूँ ये सब आपने जो है अपने पास कॉपी कर लिया होगा, ये सारे चैप्टर्स के नाम है। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना ये पहला चैप्टर, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अच्छा हाँ,
और कहीं भूल नहीं जाइएगा भाई, इसलिए काम करें, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कल ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई कि आपकी क्लास लाइव हो गई है, आपको क्लास लेनी है। आपको खुद से ना उठना पड़े, आपको खुद मोबाइल बताए कि भाई आपकी क्लास होने वाली है। तो आप ऐसे कर लें, ऐसे अपनी बॉडी को अपने सिस्टम को इस तरह से बना लें कि आपका मोबाइल आपको बता रहा हो कि इस वक्त आपको ये करना है और आप वो काम करने बैठ जाएं। ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी इंशाल्लाह, छोटी वीडियोस ही होंगी, थोड़ी सी ज्यादा होंगी लेकिन छोटी होंगी। अच्छा, तो हमने ये पढ़ लिया, हमने चैप्टर्स वगैरह देख लिए, फिजिक्स क्या होती है ये भी हमने देख लिया। चलें फिर एक काम करें, लाइक कर दें इस वीडियो को और जान से पहले फिर से सब्सक्राइब करने की मैं उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे और हम जारी रखते हैं अपना ये काम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।